हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली है चौथी 3.4 की सवाल बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपका 3.3 तक कंप्लीट है। यदि आप उसे देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज हम आपको प्रश्नावली 3.4 की सवालें हल करके बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए विलोपन विधि से आपको सवाल हल करनी है। समीकरण को एक्स वाई का मान निकालना है विलोपन विधि से हल करके। तो आज प्रश्नावली आपकी है 3.4 विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा आपको बताते हैं। बहुत ही आसान विधि होती है। सवाल आपका है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, पहला समीकरण और इसका दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इजकल टू 4। ठीक है, चलिए ये आपका समीकरण है। देखो विलोपन विधि में होता क्या है कि दोनों समीकरण में कोई एक पद आपको बराबर करना है। ठीक है, कोई एक पद आपको बराबर करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए यदि हम इसे बराबर करना चाहें y वाले को, चाहे x को चाहे y को, अगर y को बराबर करना चाहें तो इस y में 3 है, इस y में 3 नहीं है, तो इसी का इन दोनों में गुणा कर दो, यानी दोनों पक्ष में आप लिख दो सीधा सीधा। ये समीकरण आपका 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। आप लिखिए कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो 3 से गुणा कर लीजिए समीकरण 1 में। 3x प्लस 3y बराबर 3 पचे 15। देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 हमारा यही है, तो 3x हुआ, फिर 3y हुआ, बराबर 3 पचे 15 हुआ। अब ये समीकरण नंबर 1 है। अब नीचे लिख लो समीकरण नंबर आपका दूसरा जो है, समीकरण 1 बना लेते हैं और ये समीकरण आपका 3y बराबर पहले से 4 है। आप लिखेंगे ये समीकरण नंबर 2 है, तो आप लिख दो जोड़ने पर। और ये भी आपको नियम बताना है कि कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। यदि जो पद हमारा बराबर हो, ठीक है, जो पद हमारा बराबर है उसके सामने का चिन्ह प्लस माइनस में है या तो माइनस प्लस में है, तब आपको जोड़ना है। ठीक है, याद रखना, यदि आपका चिन्ह प्लस माइनस में है या माइनस प्लस में है, चाहे माइनस ऊपर हो चाहे प्लस नीचे हो, ये दोनों चिन्ह है, तो समीकरण आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, यदि आपका चिन्ह प्लस प्लस हो तो आपको क्या करना है, घटाना है। यदि आपका चिन्ह दोनों माइनस माइनस हो तब भी घटाना है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब कि ये जो दोनों पद हमारा बराबर, अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो समीकरण को घटाएंगे हम। ठीक है, अगर दोनों माइनस माइनस है तब भी घटाएंगे, अगर प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला कट गया आपका और ये जोड़ देंगे तो 3 2 5 x हुआ। अब इसे जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 19/5। x का मान मिल गया। अब यही x का मान समीकरण 1 में 2 में जिसमें आपका मन करे रख लीजिए। अब रख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 1 पहले वाला जो है इसी में रख लेंगे। x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x का मान हमें मिला है 9/5 प्लस में y बराबर 5। अब देखिए यहाँ से हम हल करके y का मान निकालेंगे। y बराबर, इसे पक्षांतर कर देंगे, 5 माइनस में 19/5। ठीक है, तो देखिए इसे हल करने के लिए
क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं हर था तो 1 मान लिए। तो 5 बच्चे तिरछा गुणा करके हल कर रहे हैं। 5 बच्चे 25 माइनस 1 19 यानी 19 से करना 19 होता है। हर का हर में करेंगे 5 करना 5। अब देखिए ये घटा देंगे तो आपका कितना मिल जाएगा 6/5 यानी y का मान मिलेगा आपको 6/5। ठीक है, अब आपको हम एक मुख्य चीज बताने जा रहे हैं। ठीक है, इससे आप पता करेंगे कि सवाल सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए देखिए उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। ठीक है, अब उत्तर की जांच के लिए आप कोई एक समीकरण ले लीजिए जो पहले से दिया था। x प्लस में y बराबर 5 ले लिया। अब x का हमारा जो मान मिला वो रख लीजिए 19/5 प्लस y का जो मान मिला आप वो रख लीजिए 6/5 और ये बराबर 5 उतार लीजिए। अब इन दोनों को हल करेंगे, अगर इतना आ गया तो आपका सवाल सही है। तो हर हर बराबर है 5 उतार लेंगे, ऊपर का जोड़ दीजिए 19 6 25 होता है और ये बराबर 5 से उतार लीजिए। अब ये काटेंगे तो 5 के बराबर है 5, यानी आपका सवाल एकदम परफेक्ट है अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो। चलिए अब इसका सवाल नंबर दूसरा हम देखते हैं। सवाल नंबर 2 है आपका 3x प्लस 4y बराबर में 10 और 2x माइनस 2y बराबर में 2। चलिए इसमें देखिए सवाल में एक चीज़ और बोला है, यहाँ पे प्रतिस्थापन भी विधि हल करनी है। तो प्रतिस्थापन विधि 3.3 में बता चुके हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा, वैसे इसमें करना है। ठीक है, हम केवल विलोपन विधि बता रहे हैं। तो देखिए अब देखिए ये समीकरण 1 है आपका और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 आप अभी ऐसे रहने दीजिए, हम देखते हैं पहले बराबर क्या होगा। ये मान लीजिए y वाला ही पद, आप कोई भी कर सकते हैं बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखेंगे सबसे आसान विधि किससे हो रही है। अगर किसी एक समीकरण में कोई गुणा करने पर दूसरे समीकरण से बराबर में हो जाता है तो आप वही काम करिएगा। अब ये आगे वाला बराबर करेंगे तो इसमें 2 से और इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर y वाला बराबर करेंगे तो केवल समीकरण 2 में ही 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये देखिए 4 4 हो जाएगा। तो हम समीकरण 2 में पहले गुणा कर लेते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को हम वैसे उतार लेते हैं पहले। चलिए अच्छा समीकरण 2 लिख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4x माइनस फिर 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। अब देखिए ये तो समीकरण 2 में गुणा कर दिए हैं। अब आप फिर लिख देंगे समीकरण, ये समीकरण 2 ही बनाते हैं, 2 में गुणा करके 2 ही लिखते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। समीकरण 1 हमारा पहले से है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। समीकरण 2 बना है आपका 4x माइनस 4y बराबर 4। तो जोड़ने पर कट गया, अब ये कितना हुआ 4 3 7x, अब ये 10 4 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यानी 7x के बराबर मिला 14, तो x बराबर करेंगे तो ये 7 आ जाएगा 14 के बटे में। तो x का मान हमें मिल गया कितना 2। हमें अभी y का भी मान निकालना है, तो आप लिखिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी समीकरण 1 में 2 में चीज़ें इसमें रख के आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समीकरण 1 लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखिए x का मान मिला है 2, तो 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10। ठीक, अब देखिए ये 3 दूनी 6 होता है प्लस 4y बराबर में 10।
तो 4y बराबर 10 माइनस में 6, तो 4y बराबर एक बार लिख लेते हैं, घटा के करेंगे तो 4, और चलिए यहीं कर लेते हैं y बराबर 4/, देखिए y बराबर करेंगे तो 4/4 हो गया, ये काटेंगे तो y का मान हमें क्या मिल गया, 1। और यहाँ भी अगर उत्तर की जांच करना चाहेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं। चलिए इसमें भी करके बता देते हैं। उत्तर की जांच, इसका पहला समीकरण, चलिए अच्छा इसका दूसरा समीकरण लेके बताते हैं। 2x माइनस 2y बराबर 2। तो देखिए 2 गुणे x का मान पहले कितना मिला था, 2, माइनस 2 गुणे y का मान मिला 1 बराबर 2, ऐसे ही रहने दीजिए। 2 दूनी 4 माइनस 2 1, 2 बराबर में 2 पहले से है तो घटा दीजिए, मिल गया 2 बराबर 2, यानी सवाल सही है। उत्तर की जांच भी हो गई। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं इसका। सवाल नंबर 3 का समीकरण आपका क्या है। सवाल नंबर 3 का समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। समीकरण को पहले सही बना लीजिए थोड़ा। ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, पक्षांतर कर दीजिए, प्लस में 4 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 बना दो। और ये क्या हो जाएगा 9x माइनस पक्षांतर करके लाएंगे 2y को, और ये बराबर 7 ऐसे रहने दीजिए, केवल इसे पक्षांतर किए हैं देखो, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो 9 हो जाएगा, आगे केवल एक पद को देखना। अब ये वाला बराबर करेंगे तो इसमें समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर तो बराबर होगा ये पद, लेकिन यहाँ पे केवल 3 से गुणा करेंगे तो ये वाला बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 त्रिक 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौका 12, ठीक है। ये समीकरण आपका 1 हो गया है, ठीक है, यही समीकरण 1 है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण देखिए कुछ नहीं है, समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए अभी हम बताए थे आगे वाला अगर दोनों चिन्ह बराबर है तो घटाएंगे, जो संख्याएं बराबर है उसके सामने का चिन्ह प्लस प्लस तब भी घटाएंगे, माइनस माइनस तब भी घटाएंगे। देखिए प्लस में भी है, प्लस में ये भी है। तो समीकरण 1 पहले उतारते हैं। समीकरण 1 हमारा है 9x माइनस में 15y बराबर 12। समीकरण 2 है आपका 9x माइनस 2y और बराबर 7। तो हमें घटाना है तो घटाने के लिए चिन्ह बदल जाता है नीचे वाला, ठीक है। अब देखिए कट गया। अब ये घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा आपका 13y, और ये घटाएंगे तो आपका 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए y का मान आपको क्या मिलेगा, y बराबर पक्षांतर करेंगे तो 5/, ये माइनस आपका ऊपर आ जाएगा 13, यानी y का मान मिला -5/13। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 = 0। तो आप देखिए जहाँ पे y है वहाँ पे हमें रखना है -5/13। तो 3x माइनस 5 गुणे कोष्टक में आप रख लीजिए क्योंकि जी माइनस में था, और ये बराबर, चलिए अच्छा पहले वाले थे तो ये रहने देते हैं, -4 = 0। तो ये हो जाएगा 3x, ये गुणा करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा -5 × 25/13, और ये -4 बराबर 0।
ठीक है, अब देखिए हम पहले इन्हें पक्षांतर कर लेते हैं तब हल करेंगे। 3x बराबर करेंगे, ये भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में तो ये भी प्लस में हो जाएगा, कुछ नहीं बटे 1 कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अगली लाइन 3x बराबर ये 25 प्लस 13 चौक 52 होता है बटे में 13। तो 3x बराबर ये जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 77 बटे 13, और x बराबर करेंगे 77 बटे ये हो जाएगा आपका 13 गुणे 3, यानी x के बराबर में 77 बटे 13 तिया 39। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका चिन्ह थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप गुणा करेंगे 5 पचे 25, तो ये माइनस माइनस मिलके ये क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा देखिए, सॉरी, ये माइनस माइनस आपका जब गुणा होगा तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस हो गया, तो आप जब यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। देखिए इस प्लस को पहले पक्षांतर करेंगे, प्लस वाला क्या होता है माइनस होता है, और माइनस वाला आपका प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये आप करेंगे तो आपका 25 माइनस में है। ठीक है, अब ये घटाएंगे तो देखिए क्या आता है, 52 में से आप 25 घटाएंगे तो 27 आएगा, 27 आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 को जब पक्षांतर कर देंगे तो ये 3 से काट देंगे, 3 नवा 27 होता है, यानी ये बचेगा आपका केवल 3 से काटेंगे तो 9 बार में, तो यहाँ पे x का मान मिलेगा हमें 9 बटे 13। ठीक है, देखिए ये आपका 27 है, 3 से काटेंगे 3 नवा 27 होता है, तो 9 बटे 13 ही बचेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर आपकी सवाल है, x अपान में 2 प्लस 2y अपान में 3 इजकल टू -1। ठीक है, और दूसरा क्या है, x माइनस वाई अपान 3 इजकल टू 3। ठीक है, देखिए अब इसे पहले समीकरण के रूप में बना लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 दूनी 4y, और हर का हर में करेंगे 2 3 6, 6 का इसमें गुणा करना पड़ेगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 बना, और ये 3 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बराबर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे वाला आप लिखेंगे केवल समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y बराबर -6, और है आपका दूसरा समीकरण 3x माइनस वाई और बराबर में आपका 9। ठीक है, अब देखिए घटाएंगे माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस करेंगे, ये वाला कटा और ये प्लस प्लस में 5y हुआ, और ये माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस में 9 6 15 होता है, तो y इक्वल टू क्या होगा -15 बटे 5 नीचे आ जाएगा, तो काटेंगे तो y का मान आपका देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी माइनस में 3। अब यही y का मान आप किसी समीकरण में रख लीजिए, यानी y का मान समीकरण 1 में ही रख, चलिए 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका है 3x माइनस वाई इजकल टू 9, y का मान मिला है -3, तो 3x ये माइनस है और ये कोष्टक में रखिए क्योंकि ये भी माइनस में है, बराबर 9। अब देखिए 3x इस माइनस का पहले माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, फिर बराबर आपका 9 है,
तो 3x इजकल टू 9 माइनस में क्या हो जाएगा 3, तो 3x इजकल टू 9 में से 3 जाएगा तो 6, और x इजकल टू 6/3 हो जाएगा, गुणे में है यहाँ पे 3x तो ये बटे में आएगा। तो जहाँ पे x का मान मिल गया 3 दूनी 6 होता है, तो 3 दूनी 6 यानी 2 मिल गया। ठीक है, चलिए आपका पहले का चारों सवाल कंप्लीट हुआ। अब आपको अगले वीडियो में हम बाकी सवाल हल करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।